हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। अफ्रीका के सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश नाइजीरिया ने भारत से फाइटर जेट लेने का फुल इरादा बना लिया है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है कि हमारा JF-17 थंडर को पूछा क्यों भी नहीं नहीं लिया? और इंडिया की तरफ जा रहा है नाइजीरिया। तो पहले सारा जाने के काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। हम तो अब रशिया से $4 बिलियन की डील साइन करने वाले हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा भारी भरकम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। ये इतना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है कि 6000 किलोमीटर के रेडियस में चाहे कुछ भी आ जाए, हाइपरसोनिक मिसाइल या बैलिस्टिक 1000 मिसाइल, किलोमीटर सबको ये ट्रैक पहले ही कर लेगा। क्या है इसकी खूबियां, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया अपने एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि मान लीजिए अगर दुश्मन अपनी मिसाइल छोड़ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली है, तो ये अपनी एक एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज करके मिसाइल को ही कंफ्यूज कर देगा। वाकई में काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इंडियन नेवी अब राफेल एम, जो फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है, इसको खरीदने के लिए तैयार तो है, लेकिन हमने कहा है कि हमको आपकी मिसाइल नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मिसाइल की रेंज तो बहुत कम है, 70 किलोमीटर की ही है बस। इसमें क्या ही होगा। इनफैक्ट इससे ज्यादा रेंज की तो भारत के पास ऑलरेडी मौजूद है, 290 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल। सो देखने लायक होगा कि फ्रांस की कंपनी इसके ऊपर अब क्या रिएक्ट करती है। एक भारतीय कंपनी है, इन्होंने तो नागस्त्रा सीरीज का अब फेज 3 पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रिसीजन वेपन सिस्टम है। मैं आपको आगे इसकी खूबियां बताऊंगा। भारतीय नेवी अब तो एक बहुत बड़ा स्टेप आगे इन्होंने चल दिया है। 100 यूनिट्स ऑफ 100 टन ऑटोनमस सबमरीन वेसल्स को हम प्रोक्योर करेंगे। वाकई में ये देखकर तो चीन पूरी तरह से भड़बड़ा गया है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान भी नाइजीरिया को अपने फाइटर जेट बेचने में लगा हुआ है, भारत भी अपना LCA तेजस बेच रहा है। एक थोड़ा सा छोटा कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा आखिर कौन सा बेस्ट फाइटर जेट है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है, तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग सीरीज हम आप तक हर दिन लाते हैं। सो पहली खबर आ रही है रूस की तरफ से। यहाँ पर भारत अब फाइनलाइज करने जा रहा है जल्दी $4 बिलियन की एक एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम की डील। बताया जाता है कि 6000 किलोमीटर के रेडियस में ये किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रशिया ने कहा है कि हम इंडियन पार्टनर्स को ढूंढेंगे और 60% इसका इंडिजनाइजेशन आप करके देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत ने इस पर कहा है। अब वैसे तो बताया जाता है मिनिमम रेंज है 6000, लेकिन ये 8000 किलोमीटर की रेडियस तक भी डिटेक्ट कर सकता है। करेंटली बताया जाता है कि अमेरिका, चाइना और रूस के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो भारत के पास भी अगर ये सिस्टम आ गया ना, हम भी सुपर पावर की लिस्ट में ये शामिल हो जाएंगे। हमारी अगली खबर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से आ रही है, एम का प्रोजेक्ट से। यहाँ पर अब भारतीय साइंटिस्ट एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है कंसील्ड एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम। यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर, RFCM। ये बताया जाता है कि बहुत क्रिटिकल है हमारे एयरक्राफ्ट को किसी भी मिसाइल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो मान लीजिए अगर दुश्मन देश अपनी मिसाइल छोड़ते हैं और वो मिसाइल गाइडेड है बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो हमारा ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये एक न्यूट्रलाइज करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को छोड़ता है, और चाहे कोई भी मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ये उसको कंफ्यूज करके रख देगा और उसका जो टारगेट था उसको भी कंफ्यूज कर देगा। बेसिकली जैम करने की भी इसमें क्षमता है। सो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर है। इस तरह का मैकेनिज्म हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट में डाला जा रहा है। इसके अलावा डोर्स को भी और ज्यादा स्टेल्थी बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। सो वाकई में फ्यूचर बैटलफील्ड में किसी भी प्रकार के टारगेट को ये हरा सके, ऐसा बनाया जा रहा है हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट। हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर भारत राफेल एम, जो कि नेवी वर्जन का राफेल फाइटर जेट है, इसको खरीदने के लिए तैयार तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक फ्रेंच बिल्ट एंटी शिप मिसाइल लगी हुई है, जिसका नाम है एक्सोसेट। अब एक्सोसेट में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल रही है बहुत लंबे टाइम से एज एन एंटी शिप मिसाइल। बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा छोटी है, 70 किलोमीटर की ही है। सो भारत अब फ्रांस को कह रहा है कि आपका ये फाइटर जेट हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी मिसाइल लगानी है
हमारे पास तो लॉन्ग रेंज वो हाँ ब्रह्मोस सिस्टम सर, एनजी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। उसके इनफैक्ट लिए कोई इसके सेटिंग आगे तो बता दो। भारत NASM MR मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल को भी करेंटली डेवलप कर रहा है और इसकी रेंज तो और भी ज़्यादा है। सो ऐसे में हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, भारत मिसाइल में पूरी तरह से केपेबल है। हमें बस आपकी ये मिसाइल नहीं चाहिए। साइज के मामले में बात करें तो भले ही ये जो फ्रेंच बिल्ट एंटी शिप मिसाइल इसका साइज छोटा है, हमारा ब्रह्मोस एनजी भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखा जाएगा कि क्या राफेल तैयार होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी की तरफ से आ रही है जिसका नाम है सोलार ग्रुप। ये तो कुछ दिनों में बहुत बड़ा कमाल ही करने में लगे हुए हैं। सोलार इन्होंने ग्रुप, एक बहुत ही की माइलस्टोन अचीव किया था नागास्त्र 1 को डेवलप करके, और अब तो इन्होंने नागास्त्र 2 भी डेवलप कर लिया है जिसका वेट 20 केजीज का है। ये नागास्त्र 2 भी मैन बन गया। पोर्टेबल सिस्टम है जो 4 केजी के बारूद को ले जाकर बेसिकली ये एंटी टैंक एंटी पर्सनल वॉर हेड, हटता है उनके ये ऊपर। ऐसा सिस्टम है किसी भी दुश्मन के टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसमें बहुत बड़ी खूबियां है कि इसमें ड्यूल डे एंड नाइट सेंसर लगा हुआ है। सो चाहे कैसा भी कोई भी कंडीशन हो, इसको हम बहुत ही लो कॉस्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये यहीं पर नहीं थमे, ये तो नागास्त्र 3 पर भी काम शुरू कर चुके हैं जो कि कटिंग एज लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, नेक्स्ट जनरेशन फ्री फायर टेक्नोलॉजी से से ये भी शुरू लैस हो है। रहा है यहाँ इसमें। पर दो ये मीडियम रेंज प्रिसीजन किट सिस्टम MRPKS सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं जहां पर एक ट्यूब की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। सो इसका लॉन्चिंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा चीप आएगा, बहुत ही लो कॉस्ट में ये बना रहे हैं पूरा सिस्टम। प्रिसीजन गाइडेड कैपेबिलिटीज भारत की बढ़ती ही जा रही है। हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। ये तो अब 100 यूनिट्स ऑफ 100 टन्स ऑटोनमस सबमरीन वेसल्स को प्रोक्योर करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोस्टल डिफेंस भारत की बहुत 100 मजबूत टन। करनी है और ऐसे में शैलो वाटर्स और साथ ही में मैरिटाइम सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। 100 सबमरीन्स यहाँ पर प्रोक्योर की जा रही है। वाकई में ये तो 100 चाइना के सबमरीन। टेंशन बढ़ा देगी। आगे बताया जा रहा है कि ये इतनी ज्यादा एडवांस है और पूरी तरह से ऑटोनमस है कि इसमें तो वेपन्स पहले तो पूरी तरह से इंकलकेट किए गए हैं, माइन क्लियरेंस सिस्टम भी डाला है। अगर चाइना कुछ माइंस बिछाता है ये तो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज करके उसको भी रख क्लियर देगा। कर। 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है और ऐसे में 100 ये सबमरीन्स इजीली बहुत ज्यादा सर्विलियंस भाई, कर सकती है। 100 ले आगे रहा बताया है। जा रहा है कि इसके काफी सारे बैचेस को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया जाएगा और क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से अनमैन्ड ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा छोटे हमको छोटे साइज सस्ता के होंगे। पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली चीपर है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मिसाइल। सो वाकई में इंडियन नेवी के में तो ये 4 चांद लगा देगी। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है नाइजीरिया की तरफ से। भारत और पाकिस्तान ये दोनों नाइजीरिया को अपने फाइटर जेट बेचने के लिए कांटे की टक्कर देने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां भारत तो नाइजीरिया को 200 मिलियन पाकिस्तान के डॉलर चांसेस तक कम ऑफर है करने क्योंकि के लिए पहले तैयार 4 है एज अ लेके वो लोन बचा फॉर है। LCA तेजस MK1, जिसमें ये आराम से 3 से 4 फाइटर जेट तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी हम ऑफर कर रहे हैं जहां पर ये 20-25 खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नाइजीरिया के पास जो पुराने चेंगडू JF7 है ना, इसको ये रिप्लेस करना चाहता है और ये भारत के उसने लुक्रेटिव चाइना से ऑफर को लिए हैं पहले देखकर चैनल को। मुकरा नहीं सकते। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसने चाइना के साथ मिलकर JF17 थंडर को डेवलप किया था, ये भी एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंपैरिजन छोटा सा। सबसे पहले रेंज की बात करें तो हाँ, इनके फाइटर जेट की रेंज थोड़ी ज्यादा है, 4500 किलोमीटर तक की है अप्रॉक्स। तो वहीं हमारा तेजस 3000 किलोमीटर तक ही जा सकता है। सर्विस सीलिंग भी इनके फाइटर जेट की थोड़ी ज्यादा है, लगभग 17,000 मीटर तक। तो वहीं हमारा तेजस 15,250 मीटर तक जाता है। लेकिन हमारा तेजस काफी छोटा है जिसकी चलते मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे तेजस की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सेफ्टी रिकॉर्ड की बात करें ना, तो इस पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को तो हम देख ही नहीं सकते। 4 बार ये एक्सीडेंट सफर कर चुका है। हमारे तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा प्रूवन रहा है। सो ऐसे में नाइजीरिया कल भी आग एक बार बंद गिरी हुआ करके तेजस पर है ना। भरोसा कर सकता है। एक दफा लेकिन एक एक्सपोर्ट की दफा बात करें तो वो हमें भी अभी पिछले तक वीक में कोई भी फर्स्ट कस्टमर शायद नहीं 100 मिला में है। से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के और चाइना के द्वारा ये डेवलप किया गया JF17
पाकिस्तान, नाइजीरिया और म्यांमार में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो वाकई में ये एक काफ़ी की अभी होगा। उधर भी अगर चला गया नाइजीरिया है हमारे फाइटर जेट को अजरबैजान। प्रोक्योर करता है तो फिर इसकी डिमांड मार्च ग्लोबल 3 भी मार्केट में तेजी से बढ़ती ही वो चली चीजें जाएगी। है तो सो देख ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये थे यार कुछ अपडेट्स गाइस जो भारत कर रहा है। हथियार मार्केट में उथल पुथल मचाई हुई है भारत ने यार। नाग देखा वन, जाए। नाग हाँ, 2 बन रहा है, नाग नाग 3 3 भी बन बन रहा रहा है। उसके 100 बाद सबमरीन है, 100 सबमरीन है, $4 बिलियन का सिर्फ रडार रडार सिस्टम सिस्टम। $4 बिलियन का। तेजस के ऊपर लाइन लगी हुई है और इतना तो हमें ऊपर से IMF से करना चाहिए करते जितने जितने का वो का डेवलप खाली एक वो रडार सिस्टम रडार है। ले रहा है भारत। और इंडिया ने $200 मिलियन का कहा है, उसको लोन भी देंगे, तेजस ले लो। ये देख लो भाई, इससे आपके बढ़कर और क्या बात हो सकती है। नाइजीरिया तो उठ उठ कर आएगा, कहेगा मुझे तो। इन अपडेटों के ऊपर आपका क्या कहना है? अपने राय कमेंट में दीजिएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा।